आज ये नौबत पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्यों आन पड़ी, मनोज चावला जी और आप सबके सामने क्यों आन पड़ी कि आप लोगों को सड़कों पर उतरकर और सरकार के सामने अपनी बात रखना पड़ रही है। वो इसलिए है भाइयों क्योंकि पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है। जब भी इस प्रदेश में कोई आपदा आती है, ओला पाला पड़ता हो, अतिवृष्टि हो जाती हो, अल्प वर्षा से फसलें प्रभावित हो जाती हो या किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाता हो, इस प्रदेश का झूठना और घोषणावीर मुख्यमंत्री धड़धड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर से प्रदेश के उस कोने में जहां प्राकृतिक आपदा आती है वह धड़धड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर से उतरता है और दहाड़ मार मार कर छाती पीट पीट कर रोता है, घड़ियाली आंसू बहाता है और मुख्यमंत्री कहता है कि किसान भाइयों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, आपका मामा आपके साथ है। आपकी फसल की नुकसानी का एक एक रुपया, एक एक दाने का मुआवजा शिवराज सिंह आपको देगा। हर साल पिछले 15 साल से इस झूठले मुख्यमंत्री के मुंह से हम लोग ये भाषण सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो वो ढकोल संघ वाली बातें सामने आती है, फूटी तिकड़ी किसानों के जेब में नहीं जाती है। मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि आपने जो विधायक चुना पिछले 2 साल में 2018 का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैं चैलेंज के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना चाहता हूँ, इससे पहले भी इस क्षेत्र में विधायक रहे होंगे। 2018 का बीमा इस आलोट विधानसभा में 84 करोड़ रुपए आया कृषि विभाग से, आप जाकर के रिकॉर्ड ले सकते हैं। 2018 में विधायक मनोज चावला जी बने, गांव गांव में जो सर्वे हुआ था उसके बाद जो फसल का बीमा आया 84 करोड़ रुपया। पिछले साल 102 करोड़ रुपया आलोट और तार तहसील का, 34 करोड़ अलग से बढ़ावा का। ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की उन विधानसभाओं में है जहां सर्वाधिक बीमा मिला 2018 और 2019 का। इन 2 सालों में लगातार और 2020 में फिर एक बार इन भारतीय जनता पार्टी के झूठे मुख्यमंत्री ने सरकार खरीद करके अपनी सरकार बना ली। कमलनाथ जी की सरकार में मनोज चावला जी ने जो मुआवजा दिलाया, जो फसल का बीमा दिलवाया, वो बीमा इस प्रदेश की गिनी चुनी विधानसभाओं में नहीं आया, उससे ज्यादा आलोट में आया। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई मनोज चावला जी को। ये आप लोगों ने जो ताकत दी उसका कमाल है, और आपने ताकत इसलिए दी थी कि आपका बेटा है, आलोट के बीच का बेटा है, जरूरत पड़ेगी तो खेतों में घूमेगा तिरंगे पे, निजाम भाई ने कहा। और 2 साल भी पहले भी फसल का बीमा इसीलिए मिला। हेलीकॉप्टर से सर्वे करने में किसानों की फसलें नहीं दिखती है क्या बताओ? अब मुझे एक बात बताओ, विधायक जी ने कलेक्टर से कल बात की, समीक्षा बैठक के बाद मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। कलेक्टर महोदय का कहना है कि कलेक्टर साहब ने जब इन्होंने प्रेशर किया तो उन्होंने कहा कि साहब हमने सर्वे के ऑर्डर दिए हैं, हम ड्रोन कैमरे से सर्वे करवाएंगे, हवाई जहाज ऊपर ड्रोन कैमरे से देना है सोयाबीन। अब मुझे एक बात का जवाब दो कलेक्टर साहब कि ड्रोन कैमरे में या हरी जो है खड़ी फसल दिख जाएगी, इसमें हल लगाए कि नहीं लगा, फली लगी कि नहीं लगी, वो ड्रोन कैमरे से तुम कैसे गिनोगे? गिन सकता है कोई? ऊपर हवाई जहाज में से इसकी फली गिनाएगी? नहीं गिनाएगी। उसके लिए तो नीचे आके सर्वे करना पड़ेगा। और ये 18 जून की ये सोयाबीन बोई हुई है, 18-19 जून की बोनी है ना आपकी, 18-19 जून की बोनी है। अब फला तरह का खाद आप खरीद लो, इन सब में फलियां आ जाएगी। मेरा अनुरोध है कलेक्टर साहब, कृषि विभाग के डीडीए साहब, 65 दिन की सोयाबीन हो गई है, अब 65 साल की भाई को कितने ही तुम गूंद के लड्डू खिलाओ, होगा कुछ? होगा? अब ये 65 साल की उम्र में अब कोई ऐसा कहता है एकाध को हो भी जाए, वो बात मैं उस लहजे की तरफ। लेकिन ये बीमा कंपनी से तो ये अधिकारी और सरकार मिली हुई थी सही, अब ये कृषि विभाग के लोग इन दवाई कंपनी वालों से मिलकर 65 दिन की सोयाबीन में अब ये दवाइयां डालो। कई लोगों ने डाली, उसके बावजूद ये दुर्गा 0-34 हमारे दुर्गा भैया की भी दवाई की दुकान इन्होंने तो नहीं दी होगी अभी से ऐसी सलाह कि आप डालो। आप 0-34 डालने के बाद भी दुर्गा भी असर हुआ उसका ज्यादा नहीं हुआ। ये खुद दवाई की दुकान वाले
तो कृषि विभाग के अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि पहले ही किसान 10,000 रुपए क्विंटल की सोयाबीन खरीदी कि नहीं खरीदी, आपको बताओ। विधायक जी ने आलोट विधानसभा में लड़ाई लड़ी, राधेश्याम जी ने ज्ञापन भी दिया था। आपके यहाँ पर सोयाबीन का बीज सोसाइटियों से 5,500 रुपए में अनुदान पर मिलना था, कितने लोगों को मिला बताओ? मिला किसी को? यदा कदा अपवाद स्वरूप किसी एकाध किसान को 20 किलो 40 किलो सोयाबीन उन्होंने दी, जिसको 2 कुंटल 4 कुंटल की आवश्यकता थी। एक कट्टा दिया 30 किलो का, वो भी कुछ लोगों को आधे नहीं। और हमने कोऑपरेटिव बैंक में लगातार बात की, कृषि विभाग में बात की कि सोयाबीन के बीज की जरूरत है। हमको मालूम था कि ये बीज कंपनियां जो है, बीज उत्पादन समितियां, इन्होंने वो पूरा का पूरा सोयाबीन बीज महाराष्ट्र में बिकवा दिया। लेकिन कृषि मंत्री तक सांठगांठ और मुख्यमंत्री तक सांठगांठ, कोऑपरेटिव बैंक और कृषि विभाग के अधिकारियों की। मेरा दावा है भाइयों कि आज जो सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, ये पूरे हिंदुस्तान की भ्रष्टतम सरकार है और चूंकि ये भ्रष्टाचार के पैसों से बनी हुई सरकार है, इसलिए ये भ्रष्टतम सरकार आप लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए लगी हुई है। ये तो आप लोगों को का सौभाग्य है कि हमारे मनोज चावला जी को भी बहुत प्रयास हुए, 25 करोड़ ले लो, 40 करोड़ ले लो, 50 करोड़ ले लो, तो इन्होंने कहा कि मैं हाथ में खड़ा हुआ बिकाऊ इंसान नहीं हूँ। भैया, मेरे चावला विधानसभा के आलोट विधानसभा के लोगों ने मुझे जिस सम्मान के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ चुन करके विधानसभा में भेजा है, उनके एक वोट की कीमत 100 करोड़ है, इसलिए तुम्हारा कोई पैसा मुझे नहीं खरीद सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मनोज चावला जी, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जब हम सड़क पर आते हैं, छोटे छोटे आंदोलन करते हैं, मांग रखते हैं, तो अधिकारी हमसे कहते हैं 6 से ज्यादा इकट्ठे मत होना, मुकदमा बन जाएगा। अभी वो टीआई साहब वीडियो करा रहे होंगे, यहाँ पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? तो ये वीडियो बनाते रहते हैं, हम पे अभी 4 केस बन गए। अब एक बात सुनो आप, वो शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद निकाल रहा है, इनके सारे केंद्र के मंत्री। और जन आशीर्वाद काय के लिए भैया? किस बात के लिए जन आशीर्वाद? तुमने कहा था सिंधिया जी कि जनता की लड़ाई के लिए मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा अगर मेरे किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। वो तुम्हारा काका जी कर्जा माफ नहीं कर रहा है, वो आप उतरो उसके खिलाफ, नहीं कर रहा है तो आप नहीं उतरेगा उसके खिलाफ। अब तो माल भी फेंक दिया, बत्ती भी आ गई। तो वहाँ जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग खड़े होते हैं, उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लेके खड़े हैं सड़कों पर। वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, वहाँ इन अधिकारियों की आंखों में आलू लग जाते हैं, वहाँ इनको दिखाई नहीं देता कि हजारों लोग खड़े इससे कोरोना फैलेगा। जो अधिकारियों की अभी निजाम भाई कह रहे थे, जो अधिकारियों की चमचागिरी और चापलूसी और भ्रष्टाचार आज की तारीख में है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन हम भी दलाल तो है नहीं है, यही खड़े हो तो सुन लो, हम लोग न तो तुम्हारी रेत की खदानों के दलाल है, न हमारे अवैध धंधे हैं दारू के, न हमारे अवैध धंधे हैं कोई शराब बेचने के, और न किसी भी तरह के कोई तुम्हारे थानों की दलाली भी नहीं करना, और न किसी एसडीएम तहसील कार्यालय में हमको दलाली करना। इसलिए छाती फाड़ के तुम्हारी छाती पे चढ़ के 10 बार बोलेंगे और मुकदमा 1 बार नहीं 10 बार बनाओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हम मुकदमों से डरने वाले बिल्कुल नहीं है। ये सुन लेना, मनोज चावला जी के नेतृत्व में इस आलोट विधानसभा में जरूरत पड़ी तो जावरा विधानसभा में और रतलाम जिले में इन सब अधिकारियों की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक आपकी फसलों के नुकसान का एक दाने का मुआवजा नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।